औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम किन किन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमें 9 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में, और तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायनामिक्स, चौथे में हम पढ़ेंगे टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, और पाँचवें में हम पढ़ेंगे फोर्सेस एंड मैटर, और छठे में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, सातवें में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और आठवें में हम पढ़ेंगे एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और 9वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। तो इंशाल्लाह पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक हर चैप्टर की हर बुक की लाइन हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, और जहाँ जहाँ पर हमें लगेगा कि आपको बुक से ज़्यादा पढ़ाया जाए और जो चीज़ बुक में शॉर्ट होगी तो वो चीज़ भी हम आपके लिए लाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर जो है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि वाई, तो स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी स्टडी फ़िज़िक्स? हम फ़िज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं? विच डिवाइस विल यू चूज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर? कौन सी डिवाइस आप चूज़ करोगे एक छोटे से सिलेंडर की लेंथ को मेजर करने के लिए? हाउ विल यू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ पीस वायर? आप एक वायर के टुकड़े की थिकनेस मालूम करने के लिए थिकनेस कैसे मालूम करेंगे? हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्टोन? एक छोटे से पत्थर की आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वाई आइस फ्लोट्स वाइल अ कॉइन स्निक्स इन द वाटर? क्यों एक आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर तैरती है और एक कॉइन जो होती है वो वाटर के अंदर डूब जाती है? आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल बी आंसर दिस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को समझने के बाद, सीखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इन आंसर के और इनसे मिलने वाले जो और क्वेश्चन होंगे उन सब के आंसर दे सकेंगे। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जी, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एंशियंट साइंस इज़ द फिज़िक्स। सबसे अहम, सबसे बुनियादी, बेसिक और कदीम साइंस जो है वो फ़िज़िक्स है। The word science refers to the study of fact by collecting information through observation। जो वर्ड साइंस है वो रेफ़र करता है, हवाला देता है स्टडी ऑफ फैक्ट, हकीकत की पढ़ाई का, बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रेजेंटिंग इट इन मैथमेटिकल वे, उसको मैथमेटिकल वे में प्रेजेंट करना, जस्टिफाइंग द आइडिया, आइडियाज़ को जस्टिफाई करना विथ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से, एंड फाइनली मेकिंग अ कंक्लूजन, और आखिर में कंक्लूजन बनाना अबाउट द फैक्ट, उसी हकीकत के बारे में। दिस फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड एज। तो ये सारा फिज़िक्स था। अब अगर हम फिज़िक्स की डेफिनेशन को देखें तो फिज़िक्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं एक डेफिनेशन बनाकर।
तो हम कहेंगे कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, फिज़िक्स साइंस की ब्रांच है which observe the nature, represents it mathematically and conclude with the experiment। फिज़िक्स क्या है? एक ब्रांच की साइंस है जो कि ऑब्ज़र्व करती है नेचर को, रिप्रेजेंट करती है उसको मैथमेटिकली और कंक्लूड करती है एक्सपेरिमेंट से उसको साबित करती है। इट बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये जो बेसिकली क्या करती है, ये ताल्लुक़ रखती है, ये डील्स करती है बिहेवियर यानी किरदार एंड स्ट्रक्चर यानी कि बनावट किसकी, मैटर की, एंड द एनर्जी और एनर्जी की, दैट ड्राइव द मैटर जो कि मैटर को बनाती है, चलाती है। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। फिज़िक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। कौन सी साइंस की जो ब्रांच है उसकी ब्रांच है फिज़िक्स। फिज़िक्स है नेचुरल साइंस की ब्रांच। हमने ये पढ़ा है, हमको मालूम है कि साइंस जो होती है वो शुरू में साइंस जो होती है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड की गई है, एक नेचुरल और दूसरी सोशल। तो फिज़िक्स जो है वो नेचुरल साइंस की ब्रांच है, ठीक। दैट स्टडीज़ मैटर, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ाया जाता है मैटर के बारे में, इट्स मोशन, इसके मोशन के बारे में, इट्स बिहेवियर, इसके बिहेवियर के बारे में, थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड एंटिटीज़ ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेस। इसके बिहेवियर के बारे में बताती है थ्रू स्पेस में, एंड टाइम और टाइम के बारे में, एंड रिलेटेड एंटिटीज़ ऑफ एनर्जी एंड फोर्स और एनर्जी और फोर्स से वाबस्ता चीज़ों के बारे में। फिज़िक्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स एंड इट्स मेन गोल इज़ अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। फिज़िक्स जो है वो मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन है और ये जो क्या करती है, इसका जो अहम मकसद है, इसका जो मेन गोल है वो यही है कि अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। ये हमें अंडरस्टैंड करवाती है कि दुनिया है जो वो दुनिया जो है, यूनिवर्स जो है, कायनात जो है वो बिहेव कैसे कर रही है। इट इज़ आगे पढ़ेंगे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक हकीकत फैक्ट का मैटर है। दैट फिज़िक्स कैन बी कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस, यही एक हकीकत है, हकीकत मानी जाती है कि फ़िज़िक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं ऑल साइंस की मदर। हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंस। The beauty of physics lies in its law that governs his whole universe from an atom to large scale glaciers and in the experiment from home to large scale experiment labs। जो फिज़िक्स की ब्यूटी है, जो फिज़िक्स की खूबसूरती है, वो किस चीज़ में आ जाती है, वो सारी की सारी आ जाती है उनके लॉज में, जो कानून होते हैं ना फिज़िक्स के, उनमें उसकी खूबसूरती आ जाती है। दैट गवर्नस, जो कि चलाता है पूरी दुनिया को एक एटम से एक बड़े स्केल के ग्लेशियर्स तक, एंड इन इट्स एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट जो कि घर से किसी बड़े स्केल के लैब में किए जाते हैं। फिज़िक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अब हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स को कितनी कैटेगरी, फिजिसिस्ट यहाँ पर बात की जा रही है फिजिसिस्ट की। फिजिसिस्ट का मतलब होता है फिज़िक्स दान, यानी कि जो फिज़िक्स के माहिर होते हैं उनको फिजिसिस्ट कहा जाता है। उनको कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज में, उनको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। दोज हु ऑब्जर्व द नेचर, एक वो जो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, सोल्व इट्स मिस्ट्रीज विथ अवेलेबल एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन, और उस ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, वो सोल्व करते हैं जो कि उनके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, उनसे जो उनके पास मिसिंग होते हैं उन इंफॉर्मेशन से। प्रेजेंट या थ्योरीज, और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट करते हैं विथ मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच से। दे आर नोन एज ए थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, एंड ये जो फिजिसिस्ट होते हैं वो जाने जाते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। और दूसरे एंड अदर आर मोर इंटरेस्टेड इन टेस्ट दोज थ्योरीज विथ एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। और दूसरे जो फिज़िक्स दान होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं उन थ्योरीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने में, ठीक, उसको चेक करते हैं उन थ्योरीज़ को थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। ये जो फिजिसिस्ट होते हैं इनको हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के नाम से। अच्छा, तो
तो फ्रेंड्स, सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स यानी दुनिया के स्टार्ट होने से, दुनिया के शुरुआत से, द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो दुनिया की स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जा रही है। द क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स वाज नॉट दैट मच ईजी। इस वजह से जो फिज़िक्स की क्लासिफिकेशन थी वो एक आसान काम नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी। बट एज द फिजिसिस्ट एक्सप्लेन द यूनिवर्स, पर जिस तरह से फिज़िक्स दानों ने इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है, दे क्लासिफाइड फिज़िक्स इनटू मैनी ब्रांच। इस बुनियाद पे इन्होंने क्या किया है, फिज़िक्स को बहुत सारे ब्रांचेस में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। दीज ब्रांचेस शो द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ फिज़िक्स अराउंड अस। ये जो ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, ये फिज़िक्स की स्कोप के बारे में बताती हैं। एंड हेल्प साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट की मदद करती है टू डिस्क्राइब आइडिया इन वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। अपने आइडियाज़ को वेल ऑर्गेनाइज यानी कि अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। द मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स आर एज ए फॉलोज। तो अहम जो फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं वो नीचे दी गई हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह।